नमस्कार, बिहार 24 में आपका स्वागत है। खबर कटनी से है, जहां 1 सितंबर को एक याचिका की सुनवाई से इनकार करते हुए एमपी हाई कोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा ने जब यह ऑर्डर लिखा तो हाई कोर्ट के वकील और पक्षकार भी सकते में आ गए। दरअसल ये याचिका बीजेपी विधायक संजय पाठक के परिवार से जुड़ी कंपनियों के अवैध खनन पर कार्यवाही के लिए लगाई गई थी। याचिकाकर्ता आशुतोष मनु दीक्षित ने इसके जरिए मांग की थी कि शिकायत के बाद भी पाठक की कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है। हालांकि याचिका दायर के कुछ ही दिन बाद खनिज विभाग ने पाठक के परिवार से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ 443 करोड़ का जुर्माना लगाया था। ये अपनी तरह का पहला मामला है जिसमें किसी हाई कोर्ट जस्टिस ने खुद खुलासा किया कि सत्ताधारी दल के विधायक ने केस के सिलसिले में सीधे उनसे डिस्कशन की कोशिश की। विराट 24 ने इस मामले में संजय पाठक के ऑफिस में 3 बार संपर्क किया, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया गया। वहीं बीजेपी ने इसे विधायक का निजी मामला बताया है। कटनी के रहने वाले आशुतोष मनु दीक्षित ने जून 2025 में हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने पाठक के परिवार से जुड़ी कंपनियों के अवैध खनन से जुड़ी शिकायतें ईओडब्ल्यू में की थी, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी उसमें जांच आगे नहीं बढ़ी। इस केस में पाठक के परिवार की कंपनियों की ओर से इंटरवीन एप्लीकेशन लगाई गई थी। इसी बीच खनिज विभाग के प्रमुख सचिव ने पाठक के परिवार से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ 443 करोड़ का जुर्माना आरोपित किया गया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी विधानसभा में जानकारी दी थी कि जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील में मेसर्स आनंद माइनिंग कारपोरेशन, मेसर्स निर्मला मिनरल्स और पैसिफिक एक्सपोर्ट द्वारा मंजूरी से ज्यादा खनन किया गया। इससे पहले आशुतोष मनु दीक्षित ने 31 जनवरी 2025 को ईओडब्ल्यू में एक शिकायत में कहा था कि इन कंपनियों ने 1000 करोड़ रुपए की राशि जमा नहीं की है। शिकायत पर 23 अप्रैल को एक जांच टीम बनी। टीम ने 6 जून को रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी। इसमें तीनों खनन कंपनियों पर 443 करोड़ रुपए की वसूली निकाली गई थी। हालांकि इस मामले में कंपनियों ने अपने स्पष्टीकरण में कहा था कि वे 70 साल से खनिज का व्यापार कर रहे हैं। इतने सालों में कभी उन पर रॉयल्टी या टैक्स चोरी की कोई शिकायत नहीं है। विधायक संजय पाठक पर सहारा ग्रुप की जमीनें औने पौने दाम पर खरीदने के भी आरोप लगे हैं। शिकायत मिलने के बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने पीआई दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने 15 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक पाठक पर करोड़ों रुपए की गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। यादव ने कहा था कि संजय पाठक ने सहारा ग्रुप की भोपाल, जबलपुर और कटनी में स्थित 310 एकड़ जमीन को 90 करोड़ रुपए में खरीदा, जबकि इन जमीनों का बाजार मूल्य करीब 1000 करोड़ रुपए था। यादव ने आरोप लगाया था कि विधायक पाठक ने न केवल जमीनें औने पौने दामों में खरीदी, बल्कि रजिस्ट्री करवाने में स्टाम्प ड्यूटी की चोरी भी की गई। विधायक ने रेसिडेंशियल जमीन की रजिस्ट्री एग्रीकल्चर लैंड दिखाकर कराई। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कारपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग कारपोरेशन इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने कई शहरों में निवेशकों से धन जुटाकर सहारा सिटी बनाने के मकसद से ये जमीनें खरीदी थी। यादव के मुताबिक साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने सहारा समूह को निवेशकों की राशि लौटाने के लिए कंपनी की प्रॉपर्टी बेचने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जमीन के सौदे की सीमा अधिकतम 90% या उससे ज्यादा तक तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी बेचने की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि जमीनों को खरीदने वाले ये रकम सीधे मुंबई के बैंक ऑफ इंडिया के सेबी सहारा रिफंड खाता नंबर 01221011000374 में जमा करेंगे। ईओडब्ल्यू के मुताबिक सहारा ग्रुप ने बजाय सेबी सहारा रिफंड खाते में रुपए जमा करने के इन्हें सहारा इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन और निजी शेल कंपनियों के खातों में जमा कराए। कटनी के विसिल ब्लोअर आशुतोष दीक्षित मनु ने ईओडब्ल्यू को यह शिकायत की थी। वे सहारा ग्रुप के निवेशकों का केस लड़ रहे हैं। मनु का कहना है कि जमीन घोटाले के मास्टरमाइंड विधायक संजय पाठक ही हैं। उन्होंने प्रदेश के लाखों सहारा निवेशकों की मेहनत की कमाई से खरीदी गई जमीनों को षड्यंत्र पूर्वक मिट्टी की कीमत में खरीदा है। विसल ब्लोअर आशुतोष ने कहा, भोपाल, कटनी और जबलपुर की जो 310 एकड़ जमीनें 1000 करोड़ में बेची जानी चाहिए थी, उन्हें सहारा के भ्रष्ट अधिकारियों ने मात्र 98 करोड़ में बेच दिया।
देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहारा के निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलवाना चाहते थे, लेकिन विधायक पाठक ने उनके प्रयासों को पलीता लगा दिया।